Hello students, let us understand the following question. When we are proving a number to be rational, we use the concept of contradiction in which we assume that the number is rational and then we use steps in which we prove the statement to be false. The steps are an example of lemma, algorithm, theorem, axioms. इसमें से क्या होगा वो हमें बताना है. So let's see solution part of this question. तो एक्चुअली हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इन 4 वर्ड्स का मतलब समझना होगा, है ना. सबसे पहले हम बात करते हैं लेमा की, है ना. ऑप्शन ए की बात करते हैं जिसमें क्या लिखा है, लेमा. तो लेमा क्या होता है, एक ऐसा प्रूवन स्टेटमेंट होता है जो दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए वर्क करता है ना. यहाँ लिखें, अ लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट, this is statement used to prove another statement. ओके. तो देखिए एक्चुअली इस जो हमें दे रखा है ये स्टेटमेंट या जो क्वेश्चन दे रखा है उससे तो बिल्कुल ये कोई रिलेट नहीं करता है, क्योंकि लेमा एक ऐसा वर्ड है या ऐसा स्टेटमेंट होता है जो ऑलरेडी प्रूव्ड होता है और इसका हेल्प हम लोग किसके लिए करते हैं, किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए करते हैं. अब हम बात करते हैं ऑप्शन बी की, जिसमें क्या दे रखा है, अल्गोरिदम, है ना. अल्गोरिदम. तो एक्चुअली अल्गोरिदम क्या होता है, एक स्टेप्स के थ्रू किसी चीज को डिस्क्राइब करने की प्रोसेस होती है. एल्गोरिदम के बारे में लिखते हैं, एन एल्गोरिदम इन मैथमेटिक्स is a procedure or a description of a set of steps that can be used to solve a mathematical computation, है ना. तो देखिए एक्चुअली अब यदि हम इस क्वेश्चन की बात करें जो हमें दे रखा है, तो इसमें एक प्रोसीजर के थ्रू, एक स्टेप्स के थ्रू वर्क होता है. जैसे हमने किसी एक इरेशनल नंबर को कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से रैशनल नंबर अज्यूम किया, देन उसके बाद उसमें कुछ प्रोसीजर्स यूज करी और उसके बाद में हमने क्या किया, उसको उस स्टेटमेंट या उस प्रोसीजर को फॉल्स बता दिया या अपना अजम्पशन फॉल्स हो गया. तो एक्चुअली किसी स्टेप के थ्रू ही हो रहा है ना. तो बिल्कुल ये जो प्रोसीजर होगी या जो हम लोग ये कंसेप्ट यूज करते हैं वो किसके थ्रू आता है, एल्गोरिदम के थ्रू ही आता है. लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, ऑप्शन सी को समझने की कोशिश करते हैं. अपना आंसर जो है वो लगभग बी ही तो है, मतलब, है ना. तो अब हम बात करते हैं किसके बारे में, थ्योरम के बारे में. थ्योरम क्या चीज होती है वो देख लेते हैं सबसे पहले. तो देखिए थ्योरम क्या होते हैं, ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं जिनको प्रूफ करने की जरूरत होती है. तो इसको लिखें, अ स्टेटमेंट्स which need to prove, है ना, जिससे हमें प्रूफ करने की जरूरत होती है. तो देखिए अब जो क्वेश्चन है वो इस स्टेटमेंट से तो ऐसा कोई रिलेट नहीं करता है. अब हम बात करते हैं किसकी, ऑप्शन डी की, जिसमें क्या लिखा हुआ है, एक्सियम्स लिखा हुआ है ना. तो एक्सियम लिखा हुआ है जनरली, दिस इज एक्सियम. ओके, तो हम समझते हैं पहले क्या एक्सियम क्या होता है. तो एक्सियम के बारे में लिखें, अ स्टेटमेंट that is taken to be true so that further
रीजनिंग कैन बी डन। तो देखिए हमारा जो क्वेश्चन है वो किससे रिलेट कर रहा है, ऑप्शन बी से रिलेट कर रहा है ना। तो हम इजीली इस बात को कह सकते हैं कि जो ऑप्शन बी जो एल्गोरिदम है वो उसी का यूज़ करते हैं हम लोग, क्या किसी भी इरेशनल नंबर को इरेशनल प्रूफ करने के लिए। सो हम यहाँ पे लिख देंगे हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड बाय दिस सॉल्यूशन। थैंक यू।